हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैबुलरी का डेली डोज और वार्म वेलकम। मैं हूं विकास सर, योर फ्रेंड मेंटर गाइड। आप हो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स और हम पढ़ने वाले हैं आज डे 56 पर। यानी आपको खुशी होनी चाहिए कि आज लगातार 56 डेज हो गए हैं और आप पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी। ये वो वर्ड्स हैं जो आते हैं एग्जाम में। मैं भी वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है। सो लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम्स, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, जेल प्रेरी के लिए स्पेसिफिक टारगेटेड मैं वोकैबुलरी आपको दे रहा हूँ, वोकैब वो जो एग्जाम में आए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम वोकैबुलरी, और देर नहीं करते। छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको लेने हैं MPSI और जेल प्रहरी के लिए इंग्लिश और हिंदी के टेस्ट पेपर तो देर मत करिए। 299 उसकी कॉस्ट है और नीचे स्क्रॉल में मेरा नंबर है 7692846703। जल्दी से मुझे उसमें कांटेक्ट कर लीजिए। 2500 क्वेश्चन है, अगर इसमें से 20 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं तो आपका बहुत भला हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के वर्ड। तो पहला वर्ड लिया मैंने गाइल। बिल्कुल, गाइल का मतलब क्या होता है समझ लो। हाँ, वर्ड में देख लेता हूँ। गाइल, हाँ, गाइल जो गाय के जैसा ना हो, है ना, धोखेबाज हो, छल करने। गायल, गाय, गाय तो बहुत सीधी होती है, लेकिन जो ऐसी गाय गायल हो जो छल कपट करे, है ना, ऐसा मान लेते हैं। या ऐसा गाय लड़का जो छल कपट करता हो, डिसीटफुल, इज अ गाइलफुल पर्सन, गाइल पर्सन। अगर मैं गाइल बोल दूं तो चीट कहलाएगा। कौन कहलाएगा? चीट। या इसका ऑपोजिट क्या कहलाएगा? गाइलेस या ऑनेस्ट, सीधा सच्चा इंसान जो किसी के साथ छल कपट ना करे, गाइल लेस। और गाइल धोखेबाज। कोई डाउट तो नहीं? बहुत सिंपल वर्ड था, ज्यादा कठिन नहीं है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हैकनीड। एक आई, EIED, आई, आई यानी एक ही आंख से दिखता है, ज्यादा अलग नहीं दिखता। तो क्या होता है, इंसान हैकनीड जब हो जाता है या कोई चीज हैकनीड है तो वो है कॉमन, डल, बोरिंग, घिसा पिटा, एक जैसा, साधारण। हैकनीड प्लेस, हैकनीड डायलॉग। आप शाहरुख खान की मूवी देख लो, हर मूवी में ओ ऐसे कर देता है शाहरुख खान, हैकनीड। धर्मेंद्र की पिक्चर देखो, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, मतलब धर्मेंद्र भी। हैकनीड डायलॉग्स हैं, वही स्टीरियोटाइप्ड, घिसे पिटे, वही स्टाइल, वही सब कुछ, कुछ नया नहीं। तो ऐसी चीजों को क्या बोल देते हैं? हैकनीड, कॉमन, स्टेल। वैसे स्टेल का मतलब क्या होता? बासा, जिसमें फ्रेशनेस ना हो, एक ही जैसी चीजें हों। ट्राइट मतलब कॉमन, घिसा पिटा, साधारण, ये इसका मीनिंग है। ऑपोजिट तो आपको मैंने बता ही दिया, जब क्योंकि घिसा पिटा साधारण होगा तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ओरिजिनल एंड फ्रेश, जो बिल्कुल न्यू हो, नया हो, जिसमें पुरानी पुरानापन ना लगता हो, हम उसको हैकनीड का ऑपोजिट मानेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड इज हेमिटोलॉजी। हेमो, हेमो से याद कर लो, आपने सुना होगा ना, हीमोग्लोबिन कम है। तो हेमो मतलब ब्लड, हेमो मतलब क्या होता है? ब्लड यानी रुधिर, रक्त। तो हेमेटोलॉजी, और जहां कहीं भी लॉजी लग जाए मतलब वहां होगा उसका अध्ययन। तो हेमेटोलॉजी का मतलब होता है ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड या रुधिर विज्ञान। इसका एंटोनिम नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं कि पानी का अध्ययन कर लिया तो हेमेटोलॉजी का उल्टा होगा, ऐसा नहीं, इसका एंटोनिम नहीं माना जाता। आप बस इतना याद कर लो, हेमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड। यहाँ पे कोई डाउट? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हैगार्ड। अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों के बारे में, हैगार्ड के बारे में, है ना। हैगार्ड क्या लोग होते हैं? दुबले पतले, सीकड़ी से देख के ही मतलब बीमार, कमजोर से नजर आए, हैगार्ड। ठीक है, तो हैगार्ड मतलब होता है हैविंग अ वेस्टेड लुक, लीन यानी झुका हुआ, बॉडी सीधी भी नहीं हो पा रही, मतलब ऐसी भी नहीं हो पा रही है, झुके जा रहा है इंसान, बिल्कुल जॉन्ट हो गया, दुबला पतला, दुर्बल, उसे कहते हैं यार बड़ा हैगार्ड इंसान है ना। और ऑपोजिट क्या होता है? हेल्दी। हेल्दी क्या होता है? जो जिसमें थोड़ा ताकत तो हो, इसे कहते हैं हैगार्ड का उल्टा। हेल्दी का उल्टा हैगार्ड, हैगार्ड का उल्टा हेल्दी। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है हेल। अगर आप हेल में ना स्टोन जोड़ दो, हेल स्टोन, इसका मतलब होता है ओले, वो जो बारिश में गिरते हैं ना। तो हेल में आपने क्या जोड़ा? स्टोन, तो ये क्या बन जाएगा? ओले। ओले यानी जो बारिश में जोड़े जाते हैं। अच्छा, अब हेल का एक मतलब तो होता है ओले। अब आपने कहा हेल द किंग, हेल द किंग यानी राजा की जय हो, राजा की जय हो, ये है किसी को ग्रीट करना। ठीक है, हेल का दूसरा मतलब क्या हुआ? पहला मतलब क्या हुआ? ओले। दूसरा मतलब क्या हुआ? जयकारा लगाना। तीसरा हेल, जैसे मैंने कहा हेल द ऑटो, मतलब ऑटो वाली की जय हो नहीं, हेल द ऑटो यानी आवाज देकर बुलाना। ही हेल्ड द ऑटो यानी ऑटो वाले को उसने आवाज देकर बुलाया, ये हो गया तीसरा मीनिंग। और चौथा मीनिंग समझ लीजिए, हेल का मतलब होता है सचिन इज हेल्ड एज अ किंग और अ गॉड ऑफ क्रिकेट।
सचिन इज हेल्ड एज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो जब हम किसी चीज को मान लेते हैं, कहा जाता है, तो भी हेल शब्द का यूज हम करते हैं। तो मैंने हेल के कितने मीनिंग बताए आपको? 4। ओलय, दूसरा जयकारा लगाना, तीसरा बुलाना, चौथा के जैसा मान लेना। ठीक है, इसका भी एंटोनिम हमने नहीं माना है। नेक्स्ट वर्ड मतलब होता है हेल्सियन डेज, शांति भरे दिन। भारत के लिए भी एक हेल्सियन डेज था, उसके बाद फिर न जाने कितने लोग आए, लोगों ने आक्रमण किया, शांति फैली, फिर बहुत कुछ चेंज हो गया। तो हेल्सियन मतलब होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैंक्विल हो। ट्रैंक्विल मतलब शांति भरे दिन, कोई चीज़ उथल पुथल नहीं है, कोई ट्रबल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। काम, कूल, सूद, हेल्सियन, धीर, गंभीर, धीरे धीरे आराम से काम चल रहा है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रबल्ड। ट्रबल मतलब होता है परेशानी। या स्टॉर्मी, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो जब शांति अशांति में बदल जाए तो स्टॉर्मी या ट्रबल्ड कहलाता है। जबकि हेल्सियन डेज मतलब शांति भरे दिन, हेल्सियन डेज, पीसफुल डेज। गॉट इट? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हैम्पर। ये तो आपने सुना होगा, कभी कभी टीवी पे आता था, आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर। एक तो हैम्पर वो है। और अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ओवर पॉपुलेशन, एक बार सुनना, ओवर पॉपुलेशन इज हैम्परिंग इंडियाज ग्रोथ। ओवर पॉपुलेशन भारत की ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। तो हैम्पर का मतलब होता है हिंडर करना या इंपीड करना या रुकावट डालना, बाधा डालना। और इसका एपोजिट क्या होता है? सपोर्ट करना या एड करना या हेल्प करना। क्योंकि बाधा डालोगे तो सपोर्ट कर दो कि नहीं यार आप कर लो ये काम। तो सपोर्ट और एड इसका ऑपोजिट, और हिंडर और इंपीड इसका मीनिंग, सिनोनिम। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हैपलेस। इस वर्ड को तो आप डायरेक्ट याद कर लो। हैपलेस की स्पेलिंग को मैं चेंज कर देता हूँ, HELP, है ना। हैप को हेल्प कर दिया और लेस कर दिया। तो अगर आप हेल्पलेस हो तो कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। तो हैपलेस मतलब अनलकी, कोई आपकी मदद करने वाला जब ना हो। आपकी किस्मत बोले ना, बदकिस्मत है, मतलब कोई किस्मत खराब हो जाए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लकी, लकी चार्म, जो हमारे फायदे का हो, हमें जिसको देख के हमारा फायदा हो जाए ना। तो हैपलेस मतलब जैसे एक लड़का था एग्जाम में सबसे पीछे की बेंच में बैठा था, मगर वो सर थे ना इन्विजिलेटर, वो भी वहीं आके खड़े हो गए, पूरे टाइम उसी को देख रहे हैं। अब वो नकल तो लाया था, सोचा कर लूंगा, लेकिन हैपलेस था बेचारा, नकल नहीं कर पाया। पीछे की सीट मिली, फायदेमंद सीट होती है वैसे नकल के हिसाब से, लेकिन सर वहीं खड़े हो गए। अब वो हैपलेस था। और आगे वाला जो नकल नहीं लाया था, फिर भी उसने थोड़ा यहाँ वहाँ देख के चीटिंग कर ली, वो लकी था। तो हेल्पलेस हो गया बेचारा, उसकी करियर, उसका लाइफ हेल्पलेस थी। ठीक है। हैरास, ये तो आपको पता ही है, हैरास किसी को हैरास करना, हैरासमेंट का केस लगा दिया। उत्पीड़न या प्रताड़ना, हैरासमेंट यानी क्या होता है? किसी को प्रताड़ित करना। ही वॉज ब्रूटली हैरास्ड बाय द मैन, उस आदमी के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित या उत्पीड़ित किया गया। ट्रबल्ड, अटैक कॉन्स्टेंटली, लगातार किसी को चाहे बोलकर किया जाए चाहे शारीरिक रूप से किया जाए, हैरासमेंट हो सकता है। जबकि इसका एंटोनिम क्या होगा? लीव इन पीस, शांति में छोड़ देना, किसी को कोई परेशानी ना होने देना। लीव इन पीस, पीस यानी शांति। ये एक होता PIECE, एक होता PEACE। जब PIEC पीस होता है टुकड़े, और पीस यानी शांति, ये इसका मीनिंग है। कोई डाउट तो नहीं दोस्तों? समझ में तो आ रहा है ना? नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, बातों बातों में तो 10 वर्ड हमने पढ़ लिए। चलिए मैं इसके आंसर बता देता हूँ। काफी सारे लोगों ने आंसर भेजे, मगर कुछ कुछ लोगों ने गलत भी कर दिए। तो चलिए पहले आंसर देख लो। ये लिखा है अनटाई, टाई करना मतलब बांधना, अनटाई कर देना मतलब खोल देना। तो ये क्या होगा? टाई मतलब बांधा, चेन को खोल दिया, तो अनटाई का सिनोनिम होगा अनचेन। कुछ लोगों ने अंडू लिख दिया है। ठीक है, हितेश ने अंडू लिखा है, हितेश अंडू नहीं होगा, इसका आंसर होगा अनचेन। अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहता है, जो होता है वॉचफुल। ठीक है, अलर्ट का मतलब वॉचफुल, ये आप जानते हो। मूविंग मतलब यहां से वहां जो मूव करता हो। टेकिंग, टॉइंग, टर्निंग नहीं होगा, बल्कि शिफ्टिंग इसका मतलब होगा। तो बाकी तो सभी ने सही आंसर भेजा, एक दो बस गलत हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज का पेपर देख लीजिए, क्या है आज का क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन 56। ओके, लॉन्च, रिलाइड और ऑब्टेन, इनके आंसर आप मुझे फटाफट भेजिए और जोश बनाए रखिए, नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों पढ़ाई का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, शॉर्टकट में सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत से मिलेगी। मेहनत का सब्सटीट्यूट कभी मत खोजिएगा, रोज मेहनत करिए, हमको एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। जिम भी जाएंगे तो एक दिन डंबल उठा के बॉडी नहीं बनती, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली आप मेहनत करते चलिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसलिए सब्सटीट्यूट और शॉर्टकट सफलता के लिए मत ढूंढिएगा। मेरे इस
कोड को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते रहेंगे हम फिर एक नए वीडियो में।